अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएई के अंदर कौन-कौन से ब्लू कॉलर जॉब्स जो टॉप 9 जॉब्स हैं जो कि अच्छा पे करते हैं, डिसेंट पे करते हैं, वो कौन-कौन सी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। ब्लू कॉलर जॉब्स जो है वो इस तरह की जॉब्स हैं जिसमें आपको एक वाइट कॉलर शर्ट नहीं पहननी पड़ती। यानी मोस्टली ये लेबर रिलेटेड जॉब्स होती हैं और इट कैन बी स्किल्ड भी होती हैं और नॉन स्किल्ड भी होती हैं। जो जॉब्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये मोस्टली स्किल्ड जॉब्स हैं। इसमें कुछ ना कुछ डिप्लोमा और कोई सर्टिफिकेशन चाहिए लेकिन कोई एक बड़ी डिग्री इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। ये आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है, ये टॉप 9 जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं यूएई के अंदर जो कि बड़ा अच्छा पे करती हैं, वो ये लिस्ट है जिसमें एलिवेटर इंस्टॉलर है, इलेक्ट्रिकल रिपेयर एंड इंस्टॉलर है, पाइल ड्राइवर ऑपरेटर्स हैं, प्लांट ऑपरेटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंस्टॉलर्स है, पावर हाउस सबस्टेशन एंड रिले रिपेयर इंस्टॉलर्स एंड रिपेयरमेंट के लिए जो एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स एंड सर्विस इंजीनियर्स और पेट्रोलियम पंप सिस्टम ऑपरेटर्स। ये वो 9 जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, ये इसकी मैं डिटेल्स आपको वन बाय वन बताता हूँ कि हर एक जॉब की एवरेज सैलरी मार्केट के अंदर क्या है और साथ में इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को इन जॉब्स के लिए तैयार कर सकते हैं अगर आपने यूएई में जॉब ढूंढनी है। सबसे पहले बात करते हैं एलिवेटर टेक्नीशियन की। तो ये जो सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पे बड़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, इंडीड और पे स्केल के नाम से। और ये लोग जो है वो सैलरीज का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, रिसर्च करते हैं। इनके रिसर्च के मुताबिक जो एवरेज सैलरी है पर ईयर इंडीड के वो है 32,121, यानी क्लोज टू 3,000 दरम तकरीबन आपको महीने के इसमें सैलरी मिल जाती है। अच्छा, ये सैलरी जो है इसमें जो अकोमोडेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, रिटर्न टिकट है वो इंक्लूड नहीं है। ये प्योर जो मंथली सैलरी पैसे इन द फॉर्म ऑफ मनी जो आपको कैश मिलता है, ये उसकी बात हो रही है। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो 4 ईयर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या किसी हाई स्कूल या कोई हाई स्कूल डिप्लोमा जो है इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है। और आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए ताकि आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स क्या है एलिवेटर्स के अंदर और उसको फिर आपने टेक्निकली सॉल्व कैसे करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जॉब। सेकंड वन जो है वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर एंड इंस्टॉलर्स हैं। और इसकी जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन कोई 2,660 दरम आपको पर मंथ के हिसाब से मिलती है। याद रखें जितनी भी सैलरीज की मैं बात कर रहा हूँ ये सैलरीज अदर देन दी अकोमोडेशन और अदर देन दी हेल्थ इंश्योरेंस और रिटर्न टिकट्स वगैरह इनके अलावा होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्योरली जो मंथली सैलरी आपको मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा चाहिए। जैसे पाकिस्तान में टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे ये डिप्लोमे बड़े आराम से हो जाते हैं। और आपको प्रायर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आपको अच्छी पोजीशन और अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। जो लोग पावर लाइन इंस्टॉलर्स और इस रिपेयर्स का इनका एक्सपीरियंस है तो उनको यूजुअली हाई सैलरीज मिलती है। ठीक है जी। नंबर थर्ड पे पायल ड्राइवर्स हैं और इनकी जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन कोई 3,500 दरम बनती है। ये 41,500 समथिंग दरम आपको एनुअली सैलरी इसका जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये एनुअल सैलरी है। तो इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ऑफ कोर्स क्योंकि आपने वो जो हैवी लोडर होता है वो आपने चलाना होता है। या जो बड़ी इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ आपको डील करना है। तो 3 to 4 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग इनमें हैवी इक्विपमेंट ऑपरेशंस के चाहिए। और साथ में जो अ, जो काम है मेनली वो आपने क्या करना है कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, इनके जो फाउंडेशन का सपोर्ट है ना ये पाइल करते हैं सारा वो जो कचरा और बाकी चीज़ें मट्टी वगैरह ताकि उसको सपोर्ट मिले। तो ये इस तरह के एक्सपर्टीज़ और उनके जो काम का एक्सपीरियंस है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
पावर प्लांट ऑपरेटर्स जो हैं ये एक अगला जॉब है जो कि यहाँ पे काफ़ी इन डिमांड है, जिसमें जो एवरेज सैलरी पर मंथ आपको मिलती है वो तकरीबन कोई 3,200 या 3,150 दरम उनकी सैलरी आपको मिल सकती है। और इसमें कोई सर्टिफिकेशन डिप्लोमा या कोई और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन यानी 12वीं तक आपने पढ़ा हुआ हो और आपको मैथ्स का कुछ ना कुछ पता हो, क्योंकि इन अब ज़्यादा डिटेल में मुझे इनका नहीं पता, लेकिन बहरहाल इनके जो प्लांट ऑपरेशंस है उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और देयरफॉर कुछ आपको प्रायर मैथमेटिक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो रियाजी आपकी, मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी। अगला जो है वो है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंस्टॉलर्स हैं और इनके जो एवरेज सैलरी आपको नज़र आ रही है वो तकरीबन कोई स्टार्ट होती है तकरीबन 3,000 दरम से लेके अप टू 5,000 दरम तक, 6,000 दरम तक इवन। अब डिपेंड करता है ऑन द एक्सपीरियंस, राइट? तो आपको ये जो जॉब है इसके लिए 2 से 3 साल के कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस और इलेक्ट्रिशियन डिग्री वगैरह अगर है तो ये काफ़ी होगा। और इनका जो मेनली काम है, ये जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे वाईफाई राउटर लगाना है, कहीं पे इंटरनेट कनेक्शन लगाना है, इस तरह के जॉब्स होते हैं और ये मुख्तलिफ कंपनीज आपको हायर करती हैं यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, और आप बड़े आराम से इसमें ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। पावर हाउस सब स्टेशन एंड रिले रिपेयर, ये अगली जॉब है और इसकी जो एवरेज सैलरी आपको नज़र आ रही है पर मंथ की बात कर रहा हूँ वो तकरीबन कोई 6,234। ये नौकरी गल्फ डॉट कॉम एक वेबसाइट है जहाँ से ये डाटा कलेक्ट हुआ हुआ है और ये भी अगेन एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो ये सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। अच्छा, इसके लिए आपको एक डिप्लोमा चाहिए, एक सर्टिफिकेट, एक कम्युनिटी कॉलेज वगैरह से या टेक्निकल कॉलेज से, जो पाकिस्तान में बड़े कॉमन है, वहाँ से अगर आपके पास एक डिप्लोमा है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर हो पाकिस्तान में, एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो ये जॉब भी आपको बड़े आराम से मिल सकती है। अगली जो जॉब है उसके ऊपर बात करते हैं और वो है कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स। और इस जॉब के ऊपर आपको एक कॉलेज डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग वगैरह के ऊपर चाहिए। इनकी जो एवरेज सैलरीज हैं वो वेरी कर रही होती हैं, 5,000 6,000 से स्टार्ट होकर अप टू 12-13,000 14,000 तक भी सैलरीज जा सकती हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो फिर आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। तो देयरफॉर आपने ये याद रखना है, डिप्लोमा है साथ में अच्छा एक्सपीरियंस है तो सैलरी आपको अच्छी मिल सकती है। अगर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है तो अगेन फिर 13-14,000 15,000 से आपकी सैलरी हो सकती है। तो ये अगर डिग्री है तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी अ ब्लू कॉलर जॉब, लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो अगेन इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स एंड सर्विस इंजीनियर्स। अच्छा, इसके अंदर ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है और इसमें आपको कम से कम कोई 10,500 दरम आपको सैलरी एवरेज मिल जाती है। जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस है यूजुअली, ये अगर आप देखें जैसे पाकिस्तान में एयरफोर्स में जो एयरमैन होते हैं ना, अगर वो अक्सर रिटायर होते हैं, काफ़ी यंग एज में रिटायर होते हैं ये लोग, तो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी सूटेबल जॉब है। अब रिटायरमेंट के बाद वो लोग यहाँ पे आके और इस तरह की जॉब्स ढूंढ के उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए जो है सिर्फ वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस तरह के टेक्नीशियंस बनने के लिए इनका जो FFA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका एक रिटन एग्ज़ाम भी होता है, वो आपने पास करना होता है इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। फिर अगला जो है वो हमारे पास पेट्रोलियम पंप सिस्टम ऑपरेटर्स है। जो पंप्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये इनके लिए यूजुअली स्कूल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं और तकरीबन 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन आप देखेंगे जो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो देयरफॉर आप अपने जहन में रखें कि यार कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो इस तरह के काम में, तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जल्दी ये जॉब मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, अलेन जो है इनका एक स्टेट है और उसके अंदर आपको अलेन एक सिटी है, उसके अंदर आपको जो एवरेज सैलरी मिल सकती है ये अबू धाबी स्टेट में आता है। इसमें जो एवरेज सैलरी मेंशन्ड है वो 1,16,000 तकरीबन पर ईयर। इट मीन्स कि तकरीबन 10,000 दरम आपको, 9,000 टू 10,000 दरम पर मंथ आपको सैलरी यहाँ मिल सकती है। जो लोवेस्ट सैलरी है वो तकरीबन 5,000, आप जहन में रखें कि
4,500 से 5,000 दरम स्टार्टिंग सैलरी होती है, और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो इट कैन गो अप टू 10,000 पर मंथ। ठीक है जी। तो ये थी कुछ जॉब्स जो मैं आपके लिए शॉर्टलिस्ट की थी। मज़ीद जॉब्स के ऊपर मैं आपको और वीडियोस में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो और पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको साथ साथ मज़ीद इस तरह की इंडस्ट्री स्पेसिफिक वीडियोस भी रिकॉर्ड करके दूंगा, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर नाउ, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।